डियर लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। शुरुआत करते हैं एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। जब आप कोई टीवी शो देख रहे होते हैं और अचानक बीच में कोई कैची जिंगल बजता है, जैसे दाग अच्छे हैं या ठंडा मतलब कोको कोला, तो क्या होता है? आपका ध्यान तुरंत ब्रांड की तरफ चला जाता है। कभी कभी तो वो लाइन आपके जहन में बस जाती है। यही होती है एडवर्टाइजिंग की ताकत, जो सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं बल्कि एक फीलिंग को बेचती है। अब आइए समझते हैं एडवर्टाइजिंग का असली मतलब क्या है। एडवर्टाइजिंग एक पेड और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। मतलब कोई कंपनी पैसे देकर अपना एडवर्टीजमेंट बनवाती है और ये मैसेज किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समूह या ऑडियंस के लिए होता है। सोचिए, जब आप न्यूज़पेपर में किसी कार का बड़ा ऐड देखते हैं या टीवी पर शैम्पू का कमर्शियल चलता है, तो क्या वो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है? बिल्कुल नहीं। वो ऐड सभी दर्शकों के लिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानें और उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो। अब आते हैं एडवर्टाइजिंग के मेन गोल्स पर। इसका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं होता बल्कि लोगों को कन्विंस करना और उन्हें बार बार रिमाइंड करना भी होता है। कभी गौर किया है, कोई ऐड बार बार टीवी या यूट्यूब पर रिपीट होता है? वो इसलिए ताकि ब्रांड आपके दिमाग में जगह बना ले। इसे ही कहते हैं रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के लिए अलग अलग मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और बिलबोर्ड्स। हर मीडियम का अपना असर होता है। टीवी ऐड ऑडियंस के इमोशन से कनेक्ट करता है, जबकि डिजिटल ऐड सीधे उन लोगों तक पहुंचता है जो ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं। यानी एडवर्टाइजिंग सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी देने का जरिया नहीं बल्कि लोगों के सोचने और खरीदने के एक तरीके को इन्फ्लुएंस करने का एक पावरफुल मीडियम है। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग के मेन फीचर्स की। ये 3 बातें एडवर्टाइजिंग को बाकी कम्युनिकेशन फॉर्म से अलग बनाती है: पेड, नॉन पर्सनल और कम्युनिकेशन बेस्ड। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला फीचर है पेड। एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमेशा पैसा लगता है। कंपनीज अपने एड्स को टीवी पर प्राइम टाइम में दिखाने या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चलाने के लिए पैसे देती है। जितना ज़्यादा प्राइम टाइम या पॉपुलर स्लॉट होता है, उतना ही ज़्यादा खर्च भी होता है, क्योंकि वही ऑडियंस सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए एडवर्टाइजिंग एक पेड एक्टिविटी मानी जाती है, जहां मैसेज फैलाने के लिए मीडिया को पेमेंट दी जाती है। दूसरा फीचर है नॉन पर्सनल। एडवर्टाइजिंग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती बल्कि एक बड़े ग्रुप या पब्लिक ऑडियंस के लिए होती है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जब किसी ग्लोबल ब्रांड का ऐड टीवी पर चलता है तो उसे एक साथ लाखों लोग देखते हैं। इसलिए एडवर्टाइजिंग का मैसेज पर्सनल नहीं होता, ये मास ऑडियंस के लिए बनाया जाता है। तीसरा फीचर है कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग दरअसल एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसके जरिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में लोगों तक मैसेज पहुंचाती है। ये मैसेज सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि लोगों को नए फीचर्स के बारे में बताता है और उन्हें ब्रांड को पसंद करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एडवर्टाइजिंग एक क्रिएटिव मैसेज होती है जो लोगों के मन, सोच और खरीदने के डिसीजंस को प्रभावित करती है। लर्नर्स, अब समझते हैं एडवर्टाइजिंग का ब्रॉड स्कोप। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एडवर्टाइजिंग सिर्फ चीजें बेचने का जरिया है, लेकिन असल में इसका काम इससे बहुत आगे तक जाता है। एडवर्टाइजिंग एक मेगाफोन की तरह होती है। इसके जरिए बिजनेसेस, सरकारें और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। ये ऐसा मीडियम है जो एक साथ लाखों लोगों तक मैसेज पहुंचा सकता है। एडवर्टाइजिंग का यूज सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होता बल्कि सोशल पर्पसेस के लिए भी किया जाता है, जैसे पब्लिक सर्विस मैसेजेस, पॉलिटिकल कैंपेन और सोशल अवेयरनेस कैंपेन। एग्जाम्पल, 2 बूंद जिंदगी की वाली पोलियो ऐड या स्वच्छ भारत अभियान जैसी कैंपेन लोगों में जागरूकता फैलाती है और पॉजिटिव सोच बढ़ाती है।
तो सिंपल शब्दों में कहें, एडवर्टाइजिंग सिर्फ बेचने का काम नहीं करती, ये लोगों तक जरूरी बातें पहुंचाने और सोसाइटी को अवेयर बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। यानी इसका असर मार्केट पर भी पड़ता है और समाज पर भी। लर्नर्स, चलिए समझते हैं एडवर्टाइजिंग का कंसेप्ट। अक्सर हम एडवर्टाइजिंग को सिर्फ प्रमोशन मान लेते हैं, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा डेप्थ रखता है। एडवर्टाइजिंग एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन टूल है जो ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स और आइडल्स को उनके टारगेट ऑडियंस से मीनिंगफुल तरीके से जोड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्टाइजिंग केवल चीजों को बेचने के लिए नहीं होती, बल्कि ये लोगों के साथ एक रिश्ता बनाने का तरीका भी है। जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करती है तो उसका असली मकसद सिर्फ सेल बढ़ाना नहीं होता, बल्कि उस प्रोडक्ट के जरिए ऑडियंस के साथ एक इमोशनल या फंक्शनल कनेक्शन बनाना भी होता है। एग्जाम्पल, जब कोई चॉकलेट ब्रांड कहता है हर खुशी में कैडबरी, तो वो सिर्फ चॉकलेट नहीं बेच रहा होता, वो हमारी खुशियों से जुड़ने की कोशिश करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं एडवर्टाइजिंग एज अ स्टोरी टेलिंग। एडवर्टाइजिंग दरअसल कहानी सुनाने की कला है। ये सिर्फ किसी प्रोडक्ट को दिखाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उस प्रोडक्ट के पीछे की कहानी लोगों की लाइफस्टाइल, ब्रांड की वैल्यूज और सोच को भी सामने लाती है। यानी हर अच्छी एडवर्टाइजिंग के पीछे एक कहानी छिपी होती है जो ऑडियंस के दिल को छू लेती है। जैसे नाइकी का जस्ट डू इट कैंपेन सिर्फ शूज को प्रमोट नहीं करता, बल्कि डिटर्मिनेशन और सक्सेस की भावना को दिखाता है। वहीं कोको कोला के एड्स में अक्सर परिवार, दोस्ती और खुशी के पल दिखाए जाते हैं, जिससे ब्रांड और ऑडियंस के बीच इमोशनल कनेक्ट बनता है। देखा जाए तो एडवर्टाइजिंग हमें महसूस कराती है कि प्रोडक्ट सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है। अब समझते हैं एडवर्टाइजिंग का रोल इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। यह अकेले काम नहीं करती, बल्कि कुछ और टूल्स के साथ मिलकर पूरी स्ट्रैटेजी बनाती है, जैसे पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग। इन सब टूल्स के बीच एडवर्टाइजिंग की खासियत ये है कि ये एक साथ बहुत बड़ी ऑडियंस तक बहुत जल्दी और इन्फ्लुएंस तरीके से पहुंच जाती है। जहां पर्सनल सेलिंग एक एक व्यक्ति से बात करती है, वहीं एडवर्टाइजिंग एक ही समय में लाखों लोगों तक मैसेज पहुंचा देती है। इसलिए मार्केटिंग की दुनिया में इसे सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल माना जाता है। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर कल्चर। लर्नर्स, सोचिए, जब आप बार बार किसी ब्रांड का ऐड देखते हैं तो क्या वो आपके सोचने के तरीके को थोड़ा बहुत बदल देता है? बिल्कुल करता है। एडवर्टाइजिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं करती, बल्कि ये लोगों की सोच, लोगों की पसंद और पूरी समाज को शेप करने का काम करती है। एडवर्टाइजिंग का सीधा असर कंज्यूमर कल्चर पर पड़ता है। लोग किस तरह का प्रोडक्ट पसंद करेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे या किन बातों का इम्पोर्टेंट मानेंगे, ये सब एडवर्टाइजिंग से इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल, आजकल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के एड्स लोगों में एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोच को बढ़ावा देते हैं। जब हम इको फ्रेंडली बैग्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ऑर्गेनिक फूड्स के एड्स देखते हैं तो हमारे अंदर की नेचर की केयर करने की भावना जागती है। यानी एडवर्टाइजिंग हमारे चॉइसेस और वैल्यूज दोनों को इन्फ्लुएंस करती है। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से पर, कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग सिर्फ एक बिजनेस टूल नहीं है, ये एक कल्चरल फोर्स भी है। मतलब एडवर्टाइजिंग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, बल्कि वो हमारे समाज के नॉर्म्स, वैल्यूज और एस्पिरेशंस को भी शेप करती है। जैसे कुछ एड्स वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करते हैं, एरियल शेयर द लोड या तनिष्क रीमैरिज कैंपेन, जो समाज में इक्वालिटी और एक्सेप्टेंस का संदेश देते हैं। इन कैंपेन से पता चलता है कि एडवर्टाइजिंग कल्चर को रिफ्लेक्ट भी करती है और कभी-कभी उसे बदलने की कोशिश भी। अब लर्नर्स, बात करते हैं एडवर्टाइजिंग के इम्पॉर्टेंट फंक्शन की। एडवर्टाइजिंग सिर्फ एक क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं है, ये एक प्लान्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो ऑडियंस को इन्फॉर्म करती है, परसुएड करती है
और रिमाइंड भी करती है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों रोल्स को समझते हैं। एडवर्टाइजिंग का सबसे पहला और सबसे बेसिक काम है लोगों को जानकारी देना। जब कोई नया प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया मार्केट में आता है तो ऑडियंस को उसके बारे में बताने का काम एडवर्टाइजिंग करती है। ये एड्स लोगों को बताते हैं कि प्रोडक्ट के फीचर क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी प्राइस क्या है और वो कहाँ अवेलेबल है। जैसे जब एप्पल या आईफोन लॉन्च होता है तो उसके एड्स में साफ बताया जाता है कि इस मॉडल में क्या नाम है, जैसे बेहतर कैमरा, ज़्यादा बैटरी लाइफ या अपग्रेडेड डिज़ाइन। ऐसे एड्स कस्टमर को अपडेट रखते हैं और उन्हें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही नहीं, गवर्नमेंट भी एडवर्टाइजिंग का यूज करती है, जैसे हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन या वैक्सीनेशन ड्राइव्स। ये सब लोगों को जागरूक करने के लिए पावरफुल तरीके हैं। अब दूसरा काम परसुएशन यानी लोगों को मनाना। एडवर्टाइजिंग सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये लोगों की इमोशंस और डिजायर को भी छूती है। कभी कभी एड में हम लॉजिक देखते हैं तो कभी इमोशन, और यही कॉम्बिनेशन ऑडियंस को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल, लग्जरी कार के एड्स में कार को सिर्फ ट्रैवल के साधन के रूप में नहीं दिखाया जाता, बल्कि उसे स्टेटस सिंबल की तरह पेश किया जाता है। वहीं फैमिली कार्स के एड्स में सेफ्टी और कंफर्ट को हाईलाइट किया जाता है, जिससे पेरेंट्स इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। इस तरह एडवर्टाइजिंग रेशनल और इमोशनल इम्पैक्ट दोनों क्रिएट करती है, जिससे लोग किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड को चुनने के लिए इंस्पायर होते हैं। अब तीसरा फंक्शन है रिमाइंडिंग। एडवर्टाइजिंग का काम सिर्फ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना नहीं है, बल्कि ऑडियंस के दिमाग में ब्रांड को जिंदा रखना भी है। क्योंकि कंपटीशन भरे मार्केट में अगर ब्रांड दिखना बंद हो जाए तो लोग उसे भूल सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कोको कोला, मैकडॉनल्ड्स लगातार एड्स चलाते रहते हैं, जबकि हर कोई उनके नाम से पहले ही वाकिफ है। ऐसे एड्स ब्रांड की विजिबिलिटी और फैमिलियरिटी बनाए रखते हैं। सीजनल कैंपेन्स या इवेंट स्पॉन्सर के जरिए ब्रांड ऑडियंस से कनेक्टेड रहता है। ये लगातार याद दिलाने की प्रोसेस ब्रांड लॉयल्टी और ट्रस्ट को मजबूत करती है, जिससे कस्टमर्स लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। लर्नर्स, हमने अब तक 3 मेन फंक्शन समझे। एडवर्टाइजिंग ऑडियंस को इन्फॉर्म करती है, परसुएड करती है और रिमाइंड भी करती है। लेकिन एडवर्टाइजिंग की रोल यहीं तक सीमित नहीं है। इसके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं जो मार्केट, इकोनॉमी और सोसाइटी तीनों को इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। क्रिएटिंग डिमांड। कभी कभी एडवर्टाइजिंग ऐसी नीड्स भी क्रिएट करती है जिनके बिना लोग पहले भी आराम से जी रहे थे। लेकिन जब क्रिएटिव एड्स किसी प्रोडक्ट को कंफर्ट या सक्सेस से जोड़कर दिखाते हैं तो ऑडियंस में उसके लिए डिमांड पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए, स्मार्टफोन्स पहले लग्जरी माने जाते थे, पर आज एक जरूरत बन चुके हैं। इसका श्रेय जाता है एप्पल और सैमसंग की क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग को। इसी तरह फैशन और ब्यूटी ट्रेंड्स भी एडवर्टाइजिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिससे नई पसंद और लाइफस्टाइल बनती है। एडवर्टाइजिंग का अगला काम है ब्रांड इमेज बनाना। हर एड सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं दिखाता, बल्कि ब्रांड की पर्सनालिटी, वैल्यूज और यूनिकनेस को भी कम्युनिकेट करता है। जैसे नाइकी का जस्ट डू इट कैंपेन इंस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस की भावना देता है। वहीं डव के एड्स रियल ब्यूटी और बॉडी पॉजिटिविटी का मैसेज फैलाते हैं। जब ब्रांड ऑडियंस के दिल से जुड़ जाता है तो लॉयल्टी और ट्रस्ट अपने आप बन जाते हैं, और यही स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज की पहचान है। एडवर्टाइजिंग सिर्फ कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, ये इकोनॉमी की बैकबोन भी है। जब एड्स लोगों को प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मोटिवेट करते हैं तो डिमांड बढ़ती है और मार्केट एक्टिव रहता है। सोचिए, टीवी चैनल्स, वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स को इनकम कहाँ से मिलती है? ज्यादातर रेवेन्यू एड से ही आता है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री खुद भी लाखों लोगों को रोजगार देती है, जैसे कॉपीराइटर्स, डिजिटल मार्केटर्स,
डिजाइनर्स और प्लानर्स। इसलिए एडवर्टाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। एडवर्टाइजिंग का आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सोशल चेंज को बढ़ावा देना। एडवर्टाइजिंग सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और पॉजिटिव सोच फैलाने का भी माध्यम है। जैसे एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स, रोड सेफ्टी वाले मैसेजेस जैसे डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, या एनवायरमेंट बेस्ड एड्स सेव वाटर और से नो टू प्लास्टिक। ऐसे एड्स स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं और लोगों में जिम्मेदारी की भावना लाते हैं और इंक्लूसिव सोच को प्रमोट करते हैं। एडवर्टाइजिंग हमें याद दिलाती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ प्रॉफिट कमाने का नहीं, बल्कि सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए भी होता है। तो डियर लर्नर्स, आज हमने जाना कि एडवर्टाइजिंग कितनी डायनेमिक फील्ड है। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन देने या प्रोडक्ट्स बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को परसुएड करती है, ब्रांड को याद दिलाती है, नई डिमांड पैदा करती है, ब्रांड इमेज बनाती है, इकोनॉमी को सपोर्ट करती है और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज भी लाती है। कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन का वो पावरफुल टूल है जो मार्केट और माइंडसेट दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में, जहां आप समझेंगे कि एडवर्टाइजिंग के अलग अलग टाइप्स क्या हैं, उनका रोल्स क्या है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन कंसेप्ट को याद रखना सबसे जरूरी है। तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ जेएमसी स्टडी हब। जेएमसी स्टडी हब, लक्ष्य आपका, साथ